हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज 3 तारीख है और सीबीटी का एग्ज़ाम शुरू हो रही है, जिसमें पेपर 1 की एग्ज़ाम होगी। तो पेपर 1 की एग्ज़ाम में ट्रेड वेल्डर से संबंधित मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते समय ये ध्यान दें कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और नोटिफिकेशन को ऑल करते ही आपको जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ और भी जो है बच्चे इससे लाभान्वित हों, उसके लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है आपका कि सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयोग में लाए गए इलेक्ट्रोड को वर्गीकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है: ए फ्लक्स कोटिंग के प्रकार, सी है कोर वायर का व्यास, बी है आपका कोर वायर का लंबाई और डी है आपका इलेक्ट्रोड का आपका बेकिंग तापमान। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इनमें से सब जो है आपका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स कोटिंग के प्रकार। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ए मैंने लिख लिया। अब फ्रेंड्स आगे जो है बढ़ते हैं और देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न है कि वेल्ड प्रतीक ओ का प्रयोग डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका: ए सीम वेल्ड, सी है प्रोजेक्शन वेल्ड, बी है स्पॉट वेल्ड, डी है फ्लैश बट वेल्ड। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट वेल्ड। तो स्पॉट वेल्ड को दर्शाने के लिए किया जाता है। करेक्ट और सही आंसर हमारा बी है। चलिए मैंने ऑप्शन मार लिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। वेल्डिंग के दौरान लंबी आर्क को प्रयोग को टालने का कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है, यह ओपन सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है, बी है या मूल धातु को बहुत कम संलग्न प्रदान करता है, सी वेल्डिंग के दौरान जोड़ में दरारें उत्पन्न करता है, डी या अधिक इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मूल धातु को बहुत कम संलग्न प्रदान करता है। चलिए मैं इसको टिक मार लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है: असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास के दौरान आर्क को प्रत्यक्ष रूप से देखने पर क्या होता है। कहने का है कि अगर आप जो है नेकेड आई से आप अगर देख रहे हैं वेल्डिंग प्रक्रिया को होते हुए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक, सी है आर्क आई, बी है आपका बर्न इंजरी और डी है हाथ और पैर कट जाना। तो इसका करेक्ट और सही आपका आंसर है कि आर्क आई। जब आप जो है नंगी आँख से देखिएगा तो आपको आर्क आई लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उस आसान टेस्ट का नाम बताइए जिसका प्रयोग वेल्ड में दरार ढूंढने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है अल्ट्रासोनिक, बी है स्टेथोस्कोप टेस्ट, सी है गामा रे टेस्ट और डी है एक्सरे टेस्ट। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। तो उस बोला कि उस टेस्ट का नाम बताइए जिसका प्रयोग वेल्ड में दरार ढूंढने के लिए किया जाता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप टेस्ट। चलिए मैं टिक मार लेता हूं आपका बी। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस मूल ज्वाइंट को सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है।
ऑप्शन नंबर ए है आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट, सी है लैप जॉइंट, बी है हमारा बट जॉइंट, डी है हमारा टी जॉइंट। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट। चलिए मैं इसको टिक मार लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्ट्रासोनिक टेस्ट के प्रयोग से किस वेल्ड को खोजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक त्रुटि, बी है हमारा सतह की छिद्रिलता, सी है पूर्ण भेदन, डी है अपर्याप्त गले की मोटाई। तो इसमें करेक्ट और सही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनल डिफेक्ट्स, आंतरिक त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए एक्सरे टेस्ट, सी है डायवेदन टेस्ट और बी है हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट, डी है हाइड्रोक्लोरिक प्रेशर टेस्ट। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डायवेदन टेस्ट। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से क्या क्या एक नॉन जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी टेंसाइल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी निक ब्रेक टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी डायवेदन टेस्ट। इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट और सही आंसर है डायवेदन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से क्या एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ए है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट, बी है हमारा टेंसिल टेस्ट, सी है निक ब्रेक टेस्ट और डी है मैग्नेटिक प्रैक्टिकल टेस्ट। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका इम्पैक्ट टेस्ट। चलिए इस ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर है हल्की ऊर्जा, बी है हमारा मध्यम ऊर्जा, सी है भारी ऊर्जा, डी है वायवीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हल्की ऊर्जा हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड को प्रयोग में लाने का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि जॉइंट में दरारों को नज़रअंदाज करता है, बी है फ्लक्स कोटिंग की मजबूती को बढ़ाता है और हमारा सी है वेल्ड के पूरा होने में लगने वाले समय को कम करता है और डी है इलेक्ट्रोड के द्वारा आसानी से विद्युत का संचार करता है। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी वेल्ड के पूरा होने में लगने वाले समय को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि टाइटेनियम को वेल्ड करते समय अच्छा भेदन किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रतिरोध वेल्डिंग, बी है हमारा आर्क वेल्डिंग, सी है इलेक्ट्रिक बीम वेल्डिंग, डी है हमारा गैस वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मेरा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय मानक अनुसार किसी इलेक्ट्रोड कोड में 2 अक्षर होते हैं। 4 संख्या वाले नंबर के साथ कोड का दूसरा अक्षर क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर है हमारा ए वेल्डिंग की स्थिति और सी है कवरिंग का प्रकार, बी है टेंसिल की मजबूती, डी है वेल्डिंग करंट और वोल्टेज की जो है हमारा स्थिति। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा कवरिंग का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कवरिंग का प्रकार करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया द्वारा मजबूत किए गए उपकरण को दोबारा गर्म करने और ठंडा करने ताकि उपयुक्त मजबूती प्राप्त की जा सके, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए केस हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर बी इंडक्शन हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर डी फ्लेम हार्डनिंग। तो देखिए इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टेम्परिंग
हमेशा कोई भी हम जब मेटल को उसको हार्ड करते हैं तो हार्ड करने के बाद उसमें जो है उसकी मजबूत हो उसको दोबारा गर्म करके हम फिर से उसमें जो है उसके जो स्ट्रक्चर उसके बनावट में थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं ताकि वो जो है उसमें से ब्रिटलनेस निकल जाए और वो हमारा जो है मेटल जो है आपका मशीनेबिलिटी के लिए उपयुक्त हो। तो चलिए करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि थर्मिक रिएक्शन समय क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 4 से 6 सेकेंड, और बी है हमारा 7 से 10 सेकेंड, सी है हमारा 11 से 13 सेकेंड और डी है 14 से 17 सेकेंड। तो मेरा करेक्ट और सही आंसर है 7 से 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रगतिशील ग्लेजिंग में गॉजिंग टॉर्च का कोण प्रारंभिक 30 डिग्री कोण से कितना कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 से 30 डिग्री, सी है हमारा 15 से 20 डिग्री, बी है 20 से 25 डिग्री, डी है 5 से 10 डिग्री। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेरा 5 से 10 डिग्री। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक अनुसार किसी इलेक्ट्रोड कोड में 2 अक्षर होते हैं, 4 संख्या वाले नंबर के साथ कोड का पहला अक्षर क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वेल्डिंग की स्थिति, सी है हमारा एलोंगेशन का प्रतिशत, बी है टेंसिल की मजबूती और डी है वेल्डिंग करंट और वोल्टेज की स्थिति। तो देखिए इसमें मेरा करेक्ट और सही आंसर है टेंसिल की मजबूती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न दिख रहा है आपके स्क्रीन पर कि इस प्रक्रिया का प्रयोग भंगुरता को कम करने और सख्त उपकरणों की मजबूती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी एनेलिंग, ऑप्शन नंबर बी टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर डी सामान्यकरण। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है टेम्परिंग। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। टीग वेल्डिंग में प्रयोग में लाए जाने वाले इनर्ट गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है मैरून, बी है हमारा काला, सी है मोर के रंग के समान नीला और डी है लाल। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या है। तो टीग वेल्डिंग में प्रयोग में लाए जाने वाले इनर्ट गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो टीग वेल्डिंग में आपको पता होगा कि टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग इसको कहते हैं। इसमें हम जो है इसमें इनर्ट गैस सिलेंडर का जो रंग होता है वो हमारा इसमें आपका काला कलर का जो है होता है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इसका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए वेल्डिंग वैक्यूम में की जाती है, ऑप्शन नंबर बी धातु पदच्युत दर कम होती है, ऑप्शन नंबर सी अनवरत इलेक्ट्रोड तारों का प्रयोग किया जाता है, डी सभी स्थितियों में वेल्डिंग की जा सकती है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा धातु पदच्युत दर कम होती है। तो चलिए इसको ऑप्शन नंबर सी हमने टिक मार लिया, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 8 mm वाले मोटे बट को 4 mm के आकार के इलेक्ट्रोड के समग्र आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ने के लिए सेट किया गया करंट कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 520 एम्पेयर्स, सी है हमारा 720 एम्पेयर्स, बी है 620 एम्पेयर्स और डी है हमारा 800 एम्पेयर्स। तो इसका करेक्ट और सही आंसर हमारा 800 एम्पेयर्स, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का एक लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए उच्च जो है पदच्युति दर और गति, सी हमारा पतली सीट को भी वेल्ड किया जा सकता है, बी है जोड़ पूर्ण रूप से त्रुटिहीन होता है, डी नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग की जाती है। तो इसमें करेक्ट और सही आंसर हमारा कि उच्च पदच्युति दर गति का इससे लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्डिंग के निम्न ऊष्मा वाले इनपुट के इलेक्ट्रोड को प्रयोग में लाने के क्या लाभ हैं।
ऑप्शन नंबर ए है हमारा वेल्ड धातु की उच्च गुणवत्ता, बी है विकृतीकरण और वार्पेज कम होता है, सी है सरफेस किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, और डी है बहुत पतली सतह वाले वेल्ड धातु को लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपका विकृतीकरण और वार्पेज कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस वेल्डिंग स्थिति का नाम बताएं जिसमें इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है एक समतल, सी है लंबवत, बी है क्षैतिजिक, डी है ओवरहेड। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबवत। करेक्ट और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लंबवत। लंबवत मीन वर्टिकल। तो ये फ्रेंड्स मैंने कुछ आज आपको टोटल 25 प्रश्न कराए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।